हेलो गाइस, वेलकम टू रंगों का संसार। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक मॉडर्न स्कूल की सेकेंड पेंटिंग, जो कि है मदर एंड चाइल्ड, और जिसके आर्टिस्ट हैं जैमिनी रॉय। तो ये एक फोक आर्टिस्ट हैं और ये एक फोक पेंटिंग है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कैसे आंसर्स लिखना है। तो गेट रेडी फॉर द लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो इट्स वेरी इजी, आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इंडिया। तो भारत में लोक कला का पुनर्जागरण का जनक कौन है। हु ट्रेवल टू द कंट्री साइड ऑफ बंगाल टू लर्न फ्रॉम द फोक आर्टिसंस। और किसने बंगाल के लोक कलाकारों से, जो ग्रामीण कलाकार थे, उनसे सीखा और कैसे उस लोक कला की जो रेखाएं थी उनको कैसे एक विजन दिया मॉडर्न आर्ट के अंदर। तो नेम द आर्टिस्ट एंड द आर्ट वर्क फ्रॉम योर course of study. Describe his work based on at least 4 elements of art. Question number 3, Gemini Roy was a modern artist more than anyone else who followed an entirely different path of expression, deeply inspired by the Bengal folk tradition. The images and ideas in his paintings are direct, stylized and conceived in flat space and strong lines. Identify the painting and write the medium of the painting. Appreciate the colors and compositional arrangement. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे जो बंगाल पेंटिंग मतलब बंगाल आर्टिस्ट थे जो जेमिनी रॉय थे, एंड कैसे उन्होंने एक मॉडर्न आर्ट का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने लोक कला को कैसे वापस पुनर्जागृत किया, वापस लेकर आए, और किस सुंदरता के साथ उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, वो उन्होंने पूरे देश में, या मतलब कह दीजिए कि एक तरीके से उसको फैलाया। तो यहाँ पे ये बताना है, क्योंकि उस समय मॉडर्न आर्ट इतना ज़्यादा ट्रेंड में था, इतना ज़्यादा प्रचलन में था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग को। तो टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज मदर एंड चाइल्ड। आर्टिस्ट जिसके हैं जेमिनी रॉय। मीडियम टेम्परा वाटर कलर। पीरियड मॉडर्न। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग इज डिपिक्ट्स अ मदर होल्डिंग हर चाइल्ड। इस पेंटिंग के अंदर एक माँ जो है वो अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है। द सब्जेक्ट मैटर मैच टोटली विद द टाइटल ऑफ द पेंटिंग। और जो सब्जेक्ट मैटर है वो बिल्कुल मैच करता है। जेमिनी रॉय एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, उम्दा कलाकार थे लोक कला के। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि इस पेंटिंग के बारे में क्या है। दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग बाय जेमिनी रॉय। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है जो कि जेमिनी रॉय के द्वारा बनाई गई है। अ मदर इज होल्डिंग हर सन विद हर लेफ्ट हैंड। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को अपने उल्टे हाथ में से गोद में उठाए हुए है और अपनी कमर के ऊपर, वेस्ट, ऑन हर वेस्ट। फेस इज कप शेप। आप स्पेशली देखेंगे कि जितनी भी जेमिनी रॉय की पेंटिंग्स हैं लोक आर्ट वाली, लोक कला वाली, उसमें चेहरा जो है वो कप जैसा है। आंखें जो हैं, आइज आर एलोंगेटेड एंड स्टाइलाइज्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ द पाल स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। पाल स्कूल का कुछ इफेक्ट है, लाइक जैसे मछली जैसी आंखें, दोनों साइड से कॉनिकल। द चाइल्ड ऑल्सो हैज अ सिमिलर आइज विद थिक आईब्रोज। और आईब्रोज बहुत मोटी हैं और बच्चे की आंखें भी सेम है। मदर हेड इज टिल्ड टूवर्ड्स द सन। माँ का जो सर है वो झुका हुआ है बच्चे की तरफ। द चाइल्ड इज टोटली नेक्ड। बच्चा बिल्कुल नेक्ड है, बिल्कुल उसने कोई कपड़ा नहीं पहना है। वाइल द मदर इज वेयरिंग अ साड़ी। माँ ने एक साड़ी पहनी है। And border of the sari is shown at different place. On one side we can see a plant like a structure. वहाँ पर हम एक plant को देख सकते हैं structure की तरह. Both mother and child are decorated with ornaments. माँ और बच्चा दोनों ornaments के साथ सजे हुए हैं. There is a small bun on top of the child head similar to Roy's images of baby Krishna. तो जो रॉय थे, जेमिनी रॉय, उनके बेबी कृष्णा के सर पे भी ऐसे ही एक बन बना हुआ है. द फोक मोटिव्स इन द बैकग्राउंड कैप्चर द सिंप्लिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल लाइफ. और जो मोटिव्स हैं लोक कला के, वो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड कैप्चर कर रहे हैं. द मदर इज अनमाइंडफुल ऑफ एवरीथिंग अदर देन हर रोल इज़ अ मदर. मतलब एक माँ जो है वो बहुत ही एक ऐसा रोल होता है लाइफ में, तो माँ जैसा जो प्लेस है वो कोई नहीं कर सकता है, उसका जो प्यार है वो कोई नहीं दिखा सकता है. सच पोर्ट्रेयल हैज़ अ रूरल सिंप्लिसिटी वेयर कंटेंटमेंट कम्स ईजी. तो यानी कि ओवरऑल जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छा एक इन्फ्लुएंस लेकर के हमें दिखा रही है. एक जो, और ये जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर है. तो अभी हम स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं कि लाइंस आर वेरी शार्प, थिक एंड फुली एक्सप्रेसिव। जो लाइंस है ना वो बहुत ही शार्प है, थिक है, फुल एक्सप्रेसिव है, यानी कि एक्सप्रेशंस हमें नज़र आ रहे हैं। कोई भी पेंटिंग होती है तो उसकी जो एक्सप्रेशन है ना वो उसकी लाइनिंग से, उसके इंप्रेशन से आते हैं। द फिगर आर अरेंज इन अ सिंगल फ्रंटल प्लेन इन सिंपल 2 डायमेंशनल फॉर्म्स। फिगर्स 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है, विद फ्लैट कलर एप्लीकेशन एंड फोर्सफुल लाइंस। और एकदम बिल्कुल साधारण फ्लैट कलर का एप्लीकेशन किया गया है और लाइंस बहुत ही फोर्सफुल हैं। द फ्लैट कलर्स ऑन द फ्लैट प्लेन्स have removed all unnecessary ornamentation from his work. The bold line defining कर्व्स कम अलाइव विद हर फेमिनाइन ब्यूटी। तो जो बोल्ड लाइन है वो एक फेमिनाइन ब्यूटी को दिखा रही हैं। द बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स एट द कॉन्टोर्स ब्रिंग क्लैरिटी इनटू द कंपोजिशन। और इतने ब्रश के स्ट्रोक्स इतने बोल्ड हैं, स्वीपिंग हैं बहुत ज़्यादा, कि जो उसका जो कॉन्टोर है वो एक क्लैरिटी लेकर के कंपोजिशन को और भी अट्रैक्टिव कर रहा है। देयर इज अ सेंसिटिव मोल्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिगर्स विद द टोनल ग्रेडेशंस। द डेकोरेटिव मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कांथा एंड अल्पना ऑफ बंगाल। और जितना भी डेकोरेटिव मोटिव है, मोटिव टाइप, मोटिव मतलब एक जो वो होते हैं डिज़ाइंस होते हैं, वो सब इंस्पायर्ड हैं बंगाल की कांथा और अल्पना से। द ओवरऑल ट्रीटमेंट शोज द इन्फ्लुएंस कालीघाट पट पेंटिंग। और ये जो टोटल इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर किसका दिखाई देता है? कालीघाट पट पेंटिंग्स का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर दिखाई देता है। तो कुल मिला के जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही सुंदर है। साधारण सा कलर है, फ्लैट कलरिंग यूज़ की गई है, और जो फेस है वो कप शेप्ड है, और जो आंखें हैं वो कॉनिकल आइज़ हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे कि आपकी जैन आर्ट्स में भी आपने उधर देखी हैं पेंटिंग्स में फ्लैट कलरिंग का यूज़ हुआ है। और इसके जो मोटिव्स हैं वो बेसिकली आपके बहुत ही सिंपल हैं। तो कलर स्कीम क्या है? द आर्टिस्ट पैलेट इज़ लिमिटेड टू अ फ्यू अर्थी कलर्स। तो आर्टिस्ट की जो पैलेट है कलर की वो बहुत ही लिमिटेड धरती के रंगों से मिली जुली है, लाइक जैसे कि मोस्टली ग्रीन, रेड, येलो, ग्रे, वर्मिलियन ब्लू एंड लैम्प ब्लैक। तो केवल उसके ये 5-6 कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग किए हैं, और उन्हीं के द्वारा अपनी पेंटिंग्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाया है। द कलर्स बैंड्स ऑफ वेरिंग थिकनेस ब्रिंग डाउन द हार्शनेस ऑफ द ब्लैक लाइन। कलर्स का जो बैंड्स है वो बहुत ही थिक है, और एक ब्लैक लाइन्स का जो हार्शनेस है वो भी दिखाई दे रही है। द आर्टिस्ट हैज़ लिमिटेड हिमसेल्फ टू द बेसिक वाइट लाइन ड्राइंग फॉर ऑर्नामेंटेशन। और आर्टिस्ट ने ऑर्नामेंटेशन में के लिए जो किया है वो वाइट कलर का यूज़ किया, उसी में उसने अपने आप को एक सीमित कर लिया है। जेमिनी रॉय वॉज अ मॉडर्न आर्टिस्ट मोर देन एनीवन एल्स हु फॉलो एन एंटायरली डिफरेंट पाथ ऑफ एक्सप्रेशन। तो जेमिनी रॉय एक मॉडर्न आर्टिस्ट थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक अलग रास्ते को अपनाया जिसमें उन्होंने एक्सप्रेशन डीपली इंस्पायर्ड बाय द बंगाल फोक ट्रेडिशन, जो कि उनके जो एक्सप्रेशन थे डीपली इंस्पायर्ड थे किसके? बंगाल लोक कला के। हिज स्टाइल हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन सक्सेसफुली सक्सेडेड पेंटर्स। और कुल मिला के ये उनकी जो पेंटिंग है ये अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी पेंटिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।